और अब कोटाही नगर से पधारे हमारे आदरणीय विद्वान पंडित श्री जय कुमार जी साहब का मार्मिक स्वाध्याय यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। सन्मति संस्कार संस्थान बहुत ही सुंदर संस्थान आपके निर्देशन में वहाँ पर चलता है। चेतन भगवानों को कैसे भगवान बनते हैं वह कला आप स्वयं वहाँ सिखाते हैं। जो भी साधर्मी यत्र तत्र विचरण कर रहे हो शीघ्रता से वे अपने कदम स्वाध्याय हाल की तरफ बढ़ावे। यहाँ पर स्वाध्याय की श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी है। अब हमारे आदरणीय पंडित साहब पधार चुके हैं और स्वाध्याय प्रारंभ होता है। नमः समसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम हैं। उसका बहुत ही प्रेरणादायी 22 और 23 नंबर का कलश है। कलश पढ़ते हैं। वैसे मैं तो अभी तुरंत ही पहाड़ की यात्रा से उतर के आ रहा हूँ। अभी मुझे एकदम पता लगा कि प्रवचन है। फिर भी अपन को जो भी है, मैंने विषय बिल्कुल भी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी मुझे आता है मैं आपको बताऊंगा। 22 नंबर का कलश है। पहले अपन कलश पढ़ते हैं। तजतु जगदिदानीं मोहे मा जन्म लीनम रसयत रसिकानां रोचनम ज्ञानमोद्धत इह कथमपि नात्मा नात्मना साकमेकं किल कलयति काले क्वापि तादात्मवृत्तिम्। बहुत ही सुंदर कलश है, प्रेरणा देने वाला। क्या कहते हैं अमृतचंद्राचार्य देव? हे जगत के जीवो, जगत जगत शब्द है ना, जगति दानिम, जगत, हे जगत के जीवो, अनादि संसार से लेकर आज तक अनुभव किए गए मोह को अब तो छोड़ो। कितना काल बीत गया? अनादि काल का मतलब जिसका कोई पारावार नहीं है। अनंत परावर्तन कर लिए हमने, और एक परावर्तन में अनंत काल लग जाता है। तो अनंत को अनंत से गुणा करो, कितना काल हो गया बोलो। और केवल अपन नवग्रह के ऊपर के कल्पातीत विमानों की बात छोड़ दें, क्योंकि वहां तो सम्यक दृष्टि ही जाती हैं। इसके अलावा संसार में जितने भी पद हैं, और थोड़े से ये 63 सलाह का पुरुष अधिक हैं जो सम्यक दर्शन से ही मिलते हैं, उनको छोड़कर बाकी राजा महाराजा इंद्र नरेंद्र ये सब पद हमने अनंत बार प्राप्त किए हैं, क्योंकि अनंत परावर्तन हो गए ना। तो ये सब पद हम अनंत बार प्राप्त कर चुके हैं।
लेकिन आज तक हमें कहीं सच्चा सुख नहीं मिला। इसलिए यहाँ प्रथम शब्द में ही प्रेरणा दी है आचार्य देव ने कि हे जगत के जीवो, अनादि काल से लेकर आज तक अनुभव किए गए मोह को अब तो छोड़ो। अब तो सर्व प्रकार से अवसर आ गया है ना, मनुष्य पर्याय मिल गई जो महादुर्लभ है, क्योंकि ये जीव निगोद से 2000 सागर से कुछ अधिक समय के लिए बाहर निकलता है। तो 6360 सागर वो तो स्वर्ग में चले जाते हैं, 6360 या 40 जो भी हो देख लेना, और 640 सागर नरक में चले जाते हैं। 2000 पूरे हो गए, अब बचता क्या है? कुछ अधिक, समझे ना? तो कुछ अधिक में मनुष्य और त्र्यंच पर्याय है। अपन अंदाजा लगा सकते हैं कितना दुर्लभ होगा ये मनुष्यपना प्राप्त करना। मनुष्यपना भी प्राप्त हो जाए तो जैन कुल मिलना, उत्तम कुल मिलना, जिनवाणी का श्रवण मिलना, और फिर जिनवाणी श्रवण करने की रुचि जागृत होना, यहां तक तो हम आ गए हैं। क्योंकि रुचि नहीं होती तो इस दोपहरी में, अभी खाना खाया है थोड़ी देर पहले, नवीन भाई वगैरह सब बैठे थे, साथ में खाना खाया अभी, और तुरंत यहाँ आके स्वाध्याय के लिए बैठ जाएं, बहुत मुश्किल काम है। और दोपहरी का समय, खाना खाने के बाद तो वैसे ही थोड़ी देर के लिए निद्रा देवी के आगोश में चले जाते हैं। रुचि भी जागृत हो गई है। अब यहां कह रहे हैं कि रुचि तो जागृत हो गई है, लेकिन तत्व की जो बात को सुनते हैं उसको सुन करके खाली 30 रुपए की मूर्ति जैसी एक कान से सुन करके दूसरी कान से मत निकालो। 300 रुपए की मूर्ति जैसे बन करके कान से सुन करके मुंह से भी मत निकालो। तो क्या करो? 3000 रुपए की मूर्ति का रूप धारण करो और जो सुने उसको अंदर में अब धारण कर लो। अब तो छोड़ो, अनादि काल बीत गया संसार में परिभ्रमण करते हुए, दुख भोगते हुए, लेकिन अब तो सर्व प्रकार से अवसर आ गया है। ये मौका चूकने जैसा नहीं है। लोक में एक कहावत है ना, मत चूको चौहान। अवसर आ गया है ना सर्व प्रकार से, ये तो अब ये अवसर चूकने जैसा नहीं है। देवशास्त्र गुरु की पूजन लिखी बाबूजी ने, युगल किशोर जी ने कोटा से, उसमें जयमाला में सबसे पहले ही यही लिखा है, भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कहाँ नहीं घूमे हम? अरे हम तो जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है ना सिद्धालय में, वहां भी अनंत बार गए हैं और अनंत काल रहे हैं, लेकिन निगोदिया बन करके, स्थावर बन करके। क्योंकि निगोदिया और स्थावर जीवों से तो सारा लोक भरा हुआ है ना। ये पूरा लोक, तीनों लोक 343 राजू घन का जो है, उसमें ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहां हम ना गए हों, जहां हम ना रहे हों, जहां हमने जन्म और मरण ना किया हो। इस पूरे संसार में, भववन में जी भर भर के घूमे हैं, लेकिन मृग तृष्णा, मतलब बालू की रेत की चमक में हिरण को दूर पानी जैसा दिखता है, सूर्य की किरण का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो, और वो पानी समझ करके प्यासा हिरण रेगिस्तान में, उसको पानी नहीं मिलता है दूर दूर तक, वो दौड़ लगाता है और
ये सोचता है कि थोड़ा और आगे चलूंगा तो अब मुझे पानी मिल जाएगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दौड़ता जाता है पानी दूर होता हुआ चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पानी है ही नहीं। जब है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? ऐसे ही जिस संसार में 5 इंद्रिय के विषय भोगों में जिन कलेक्टर या कहें आईजी या कहें मुख्यमंत्री या कहें प्रधानमंत्री, राजा महाराजा की जगह पे आज ये पदें ले लो आप, इन पदों में सुख है कहां जो मिलेगा? जैसे जैसे बड़े पद पे और 5 इंद्रिय के विषय भोगों की प्रचुरता मिलती जाती है, वैसा वैसा दुख बढ़ता जाता है। आप कह सकते हैं पंडित जी कैसी बात करते हो आप सब प्रकार की सुख सुविधा हो, जो चाहे तुरंत मिल जाए, फिर काय का दुख है? लेकिन भाई साहब वो भोगों में झपट्टे मारता है, एक विषय से दूसरे जितना जितना मिलता जाता है उतनी उतनी तृष्णा बढ़ती जाती है। वैराग्य भावना में लिखा है ना, ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जान पावे, तृष्णा नागिने त्यों त्यों डंके, लहरे जहर की आवे। जैसे जैसे भोग ज्यादा बढ़ते जाते हैं तैसे तैसे भोगने की तृष्णा, इसी का ही तो फल है। चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण, प्रतिनारायण और नारायण तो नियम से जाते ही हैं क्योंकि वो भोगों में मरते हैं, और इतनी भोगों की प्रचुरता होती है कि भोगों में मरे, इतनी प्रचुरता के बीच में तो नरक में ही जाते हैं। चक्रवर्ती भी यदि भोगों में मर जाए, मुनि दीक्षा धारण ना करे, तो सीधा 7वें नरक में जाता है, उससे कम नहीं जाएगा। और 7वें नरक का एक नियम और है भाई साहब, जय कुमार जी साहब। क्या नियम है आईएम जैन साहब? 7वें नरक में जाने वाला जीव नरक से निकलेगा तो खूंखार जानवर होगा, शेर होगा, रीछ होगा, भालू होगा, व्याघ्र होगा, ऐसा खूंखार जानवर बनेगा, और फिर हिंसा का परिणाम करके वापस निगोद में नरक में जाएगा, और फिर निकल करके जहां चाहे वहां जाए। तो वो चक्रवर्ती के भोगों से तृप्ति नहीं हुई, इसलिए उसमें आगे के पद में लिख दिया, मैं चाकरी पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तन के भय नहीं पूरन, भोगे मनोरथ मेरे। क्या बाकी रह गया? अब इससे बड़ी कौन सी पदवी मिलेगी? मनुष्य पर्याय की तो सबसे बड़ी पदवी है चक्रवर्ती, फिर तो तीर्थंकर देव का नंबर आता है विशेष पुण्य में, उनसे ऊपर तो वो सब भोग भोग लिए, क्या बाकी रह गया? लेकिन फिर भी तृष्णा नहीं कटी, वो भोग ज्यों ज्यों मिल रहे हैं त्यों त्यों तृष्णा बढ़ती जाती है। ठीक है, अब वो भोग मिल जाते हैं, अब भोग में तो सुख है नहीं। सुख नाम का गुण किस में है? आत्मा में है कि पुद्गल में है? और ये 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, वो जड़ हैं, पुद्गल हैं कि जीव हैं? पुद्गल है। तो पुद्गल में सुख है? नहीं है। हम कहां सुख खोजते हैं? भोजन मिल जाएगा अच्छा बढ़िया स्वादिष्ट तो सुखी, प्यास लग रही है पानी मिल जाएगा तो सुखी, हमें कोई दृश्य देखने की इच्छा हो रही है, घूमने फिरने की इच्छा हो रही है, अमेरिका में क्या है, इंग्लैंड में क्या है, वो देखने को मिल जाए तो सुखी। तो वहां सुख है? इंग्लैंड में सुख है, अमेरिका में सुख है? सुख कहाँ है? आकाश में, आकाश का क्षेत्र है ना। इंग्लैंड हो कि अमेरिका हो कि अफ्रीका हो कि दुबई हो कि रूस हो, काय का क्षेत्र है? आकाश का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में 6 द्रव्य रहते हैं, सभी 6 द्रव्य। 6 द्रव्यों में एकमात्र जीव द्रव्य ऐसा है जिसमें सुख नाम का गुण पाया जाता है, और वो सौभाग्य से मैं स्वयं हूं। भगवान भी हैं, वो सुख भोग रहे हैं,
मैं भी सुख स्वरूप हूं, लेकिन मैं सुख को नहीं देखता, और जहां सुख नहीं है वहां देखता हूं। वहां सुख मिलता नहीं है, मैं दौड़ लगाता रहता हूं, और वो हिरण की तरह से दौड़ दौड़ करके प्राण गंवा देता हूं, और चतुर्गति में संसार परिभ्रमण करता रहता हूं। बोलो ये दशा है कि नहीं है? अनंत काल बीत गया, इसलिए यहां आचार्य देव कहता मुझे दूसरा कलश भी लेना है। बस इसलिए संक्षिप्त में इसका अर्थ करके आगे चलूंगा। अशोक जी साहब 3 बजे तक, 3:15 तक, हाँ ठीक है। तो वो सब चारों गतियों में हम खूब घूमे हैं, ऐसी कोई गति बाकी नहीं रही जहां हमने जन्म और मरण ना किया हो। और यदि सीधा मुक्ति प्राप्त करने का कोई स्थान है तो वो एकमात्र मनुष्य पर्याय है, वो हमें प्राप्त हो गई है। जैन कुल मिल गया, जिनवाणी का श्रवण मिल गया, आचार्य देव की वाणी सुनने की रुचि जागृत हो गई। तो आचार्य देव हमें संबोधन करते हैं कि हे भाई, हे भव्य, हे जगत के प्राणियों, अनादि संसार से लेकर आज तक अनुभव किए गए मोह को अब तो छोड़ो। क्या बाकी रह गया? अब सर्व प्रकार से अवसर आ गया है, अब तो इस मोह को छोड़ दो। और क्या करो? रसयतु रसिका नाम रोचनम ज्ञान ओध्यत। क्या करो? रसयतु रसिका नाम, रसिका ने जो रसिक जनों को जो प्रिय है, रसिक जन, ज्ञानी जन जिस रस का रसपान करते हैं उस रस का रसपान करो। कौन से रस का रसपान करते हैं? आत्मरस का, ज्ञान रस का। उस ज्ञान रस का रसपान तुम करो, तुम ज्ञानानंद स्वभावी हो। इसलिए डॉक्टर साहब ने प्रेयर के लिए एक भजन लिखा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। कैसा हूँ? ज्ञान और आनंद स्वभाव वाला हूँ। ज्ञान का क्या कार्य है भाई साहब? ज्ञान का क्या कार्य है? जाने के कुछ करे। ज्ञान का क्या कार्य है? जानना। हम क्या कर रहे हैं? करने में लगे हुए हैं। भाई साहब कुछ नहीं करना होता तो नेमिनाथ भगवान द्वारिका को जलने नहीं देते। समझ में आ रहा है? आदिनाथ भगवान अंतिम तीर्थंकर नहीं बनाते अपने पोते को साथ में ले जाते ना। कौन करे? वो तीर्थंकर अनंत बल के धनी, वो तो कुछ नहीं कर सके। और हम कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा तो कैसे होएगा? सोचना तो पड़ेगा एक बार। ठीक है, रागादिक की वृत्ति है, अभी कसायांश का उदय है, रहा नहीं जाता, मार पड़ती है तो कुछ करने का भाव आता है। लेकिन आए तो इतना तो विचार कर सकते हैं कि ये कर्म के उदयकृत भाव है और मैं ज्ञान स्वभाव हूं। क्या कहा? जो कुछ बाहर में जो करने का भाव पैदा होता है, बाहर में जो होता है उसका कर्ता तो जीव है ही नहीं। अज्ञान दशा में उसको करने का भाव पैदा होता है, उस भाव तक जीव की सीमा है, उससे बाहर जीव की सीमा नहीं है। उसके बाहर तो कर ही, परद्रव्य में तो कुछ कर ही नहीं सकता, ताकत ही नहीं है जीव की परद्रव्य में। इसलिए बहुत सारे भजन ज्ञानियों, सहजानंद जी ने लिख दिया, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा तम राम। मैं स्वतंत्र हूं, ऐसे ही सब द्रव्य भी स्वतंत्र हैं। हम रोजाना पूजन करते हैं बाबूजी के, मुझे तो बहुत प्रिय है 2 पंक्तियां।
जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें ये झूठी मन की वृत्ति है। कौन करता है? जड़ की और चेतन की, सब आ गए इसमें। जड़ यानी 5 द्रव्य, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, और चेतन यानी जीव द्रव्य। इन सब की परिणति मेरे करने से होती है। क्या लिखा है? अपने अपने में होती है, अपने अपने से होती है। क्या कहा? अपने अपने में होती है और अपने अपने से होती है, कि मेरे से होती है। मैं क्या करता हूं? अज्ञान दशा में राग करता हूं, वो चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व के संग वाला अज्ञान लगा लेना, और सम्यक दृष्टि को बाकी का जो रागांश शेष रह गया है, जितना कसायांश शेष रह गया है, जितना ज्ञान की कमी रह गई है, उतना अज्ञान लगा लेना। ये अज्ञान से करने का भाव पैदा होता है, वो मेरा स्वभाव भाव नहीं है भाई। इसलिए ये बात अब हमें आध्यात्म रस से सराबोर ये बात हमें सुनने के लिए मिल गई है। तो अब क्या करना? कसायांश पैदा हो तो जानना ये कर्म के उदय का कार्य है, और उसी समय मैं तो ज्ञायक भाव हूं। क्या कहा? ये जो कुछ करने का भाव पैदा हो रहा है वो कर्म के उदय का भाव है, और उसी समय मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। विचारना। इसलिए आचार्य देव ने प्रेरणा दी है, तजतु जगति दानिम मोहे महाजन्म लीनम। अब तो छोड़ो अनादिकाल के मोह को, और क्या करें? रसयतु रसिका नाम रोचनम ज्ञान मोद्धत। ज्ञानम उद्यत, उद्यत जो ज्ञान है, प्रचंड जो ज्ञान है, उस ज्ञान का रसास्वादन करो, अपने आप को ज्ञाता देखो। मैं क्या करूं? जो हो रहा है वो ज्ञान का ज्ञेय बन गया। अरे दूसरों की क्या चर्चा करें? मेरी परिणति में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मोह का भाव भी मेरा ज्ञेय ही है, उसको भी मैं करता नहीं हूं, उदयानुसार होता है। ऐसी तो वस्तु की स्वतंत्रता है। अरे दूसरे द्रव्यों में क्या करें, दूसरे द्रव्यों की पर्यायों में क्या करें? अपनी पर्याय में एक समय आगे पीछे फेरबदल करने की ताकत नहीं है। नहीं तो आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक क्यों छद्मस्त दशा रही? महावीर भगवान को 12 वर्ष रहे, अजितनाथ भगवान कितना 6 दिन लगे। अलग अलग टाइम लगा ना सबको, जिसको जितना समय लगा, कोई 2 दिन में, कोई 6 दिन में। और आदिनाथ भगवान के पुत्र वो अंतर मुहूर्त में मुनि दीक्षा धारण की, बैठे और केवल ज्ञान हो गया। राज्य वाले मंत्री और रानियां वहां पहुंच नहीं पाई मुनि अवस्था में दर्शन करने के लिए भरत जी के, और वहां तो केवली भरत की जय हो। कितनी देर का कार्य है? 6 खंड के राजा थे, 96,000 रानियां थीं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके सामने नतमस्तक होते थे। सोचो कहां सुख है? यदि इन भोगों में सुख होता, जो संसार भी से सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। क्यों मुनि दीक्षा धारण करते? क्यों एकाकी जंगल में चले जाते? पार्श्वनाथ भगवान को क्या कमी थी? अरे जन्म के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से जहां जन्म लेना है उस नगरी में उनके माता पिता की सेवा करना चालू कर देते हैं देवलोग।
15 महीने तक रत्न बरसते हैं, अभी तो गर्भ में नहीं आए, जहां हैं वहां हैं। और यहां उनकी प्रभावना का कार्य चालू हो गया। पूरे जीवन में जब तक राज्यावस्था में रहते हैं तीर्थंकर, यहां का ना भोजन करते हैं ना वस्त्र पहनते हैं, सारा स्वर्ग से आता है। कहना नहीं पड़ता है, देवलोग अवधि ज्ञान लगा के तैयार रहते हैं कि इनको कब इच्छा हो और कब इनकी इच्छित वस्तु को हम उपलब्ध कराएं। बोलो, यदि उसमें सुख होता तो वो नेमिनाथ भगवान, जिनकी सिद्ध भूमि पर, जहां से सिद्ध क्षेत्र से सिद्धालय को गए हैं, उस भूमि पर यहाँ बैठे हैं, यदि वो सुख होता शादी में, ब्याहों में, भोजन में, तो वो क्यों फिर शादी से मुख मोड़ करके चले जाते? वो पार्श्वनाथ भगवान क्यों उन तकलीफों के बीच में जाते? कितने दिन तक कमठ ने उपसर्ग किया। वैसे होता नहीं है तीर्थंकरों पर, ये हुंडापसर्पणे काल का कोई दोष है, लेकिन हुआ। समझ में आया ना? वो वहां सुखी थे कि यहां, यानी राज्य अवस्था में सुखी थे। बोलो, कहां सुखी थे? यहां सुख होता तो क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। वहां जाएंगे तो मच्छरों से दोस्ती नहीं है। जंगल में बरसात हो रही है, चारों तरफ घास फूस पैदा हो गया है, और मच्छर नहीं, उनको बड़े मच्छर जो पैदा होते, डांस बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुजराती में मुझे नहीं पता, है ना, डांस मच्छर, उनसे कोई दोस्ती नहीं है, वो तो आगे चिपकेंगे, होंगे आप तीर्थंकर। समझ में आता है? भोजन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, 6 महीने तक नहीं निकले, 7 महीने 9 दिन तक आहार के लिए निकले, भोजन नहीं मिला तो नहीं मिला। तो वो यहां सुखी थे कि वहां सुखी हैं? नवीन जी भाई साहब, कहां सुखी हैं? मुनि अवस्था में कि राज्य अवस्था में, जहां देवलोग अवधि ज्ञान लगा के तैयार थे, वहां सुखी हैं, गटागट रसपान करते हैं। क्योंकि सुख कहां है? अंदर। और हम कहां ढूंढते हैं? बाहर। बाहर सुख है नहीं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। एक भजन है ना, पेट भजन है मेरा, हिरण खुशबू के लिए दौड़ा फिरे जंगल के बीच, अपनी नाभि में बसे ये देख सुख पाता नहीं। एक कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है। जब हवा चलती है तो उस कस्तूरी की खुशबू चारों तरफ जंगल में फैलती है, और जब वो खुशबू उसको इस नासिका के द्वारा प्राप्त होती है तो वो सोचता है ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और वो जंगल में दौड़ लगाता है, दौड़ते दौड़ते मर जाता है, लेकिन कस्तूरी उसको नहीं मिलती। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जहां थी वहां नहीं देखा। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जहां थी वहां नहीं देखा। हमारी क्या दशा है? वो तो हिरण है, पागल है। हम कौन है? हम तो समझदार हैं ना। हम क्या कर रहे हैं? 5 इंद्रिय के विषयों में सुख को खोज रहे हैं। वहां सुख है नहीं, है नहीं तो मिलेगा कहां से? बोलो, हमें कुछ चरपरा खा लिया था तो उन्होंने कहा चरपराहट कम होनी चाहिए, भैया ऐसा करो तेज मिर्ची वाला नमकीन लेके आओ। अब कितना और खा लें तेज मिर्ची वाला नमकीन कि हमारी मुंह की चरपराहट कम हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, ये इससे और मुंह चरपरा हो जाएगा, आप तो ये मिश्री खाओ, आप तो ये रसगुल्ले खाओ, रसमलाई खाओ। अरे तुम फालतू बातें मत करो, जल्दी से मिर्ची लेके आओ।
क्या कर रहे हैं? ऐसे ही हम क्या कहते हैं, भैया आत्मा, अरे यार तुम आत्मा फात्मा की बात अभी रहने दो, अभी तो ये बताओ हमें तो भूख लग रही है, भोजनशाला किधर है, हमें तो प्यास लगी हुई है, पानी कहाँ मिलेगा? भाई साहब 7 महीने 9 दिन तक तो तीर्थंकर परमात्मा को नहीं मिला पानी, क्योंकि एक ही टाइम लेते हैं, आहार मिले के पानी मिले। जब उनको नहीं मिला तो हमें कैसे मिलेगा? वो तो मिलना होगा तभी मिलेगा, तुम्हारी आकुलता करने से नहीं मिलने वाला है। तो क्या करें कि ज्ञान करें, राग है तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं है, जो होगा उसको जानेंगे, जो हो रहा है उसको जान रहे हैं, और जो भविष्य में हुआ था उसका भी क्या किया था? जाना ही था। भाई ज्ञान स्वभावी है ना, आत्मा जानने के अलावा क्या करे? इसलिए यहां कहते हैं भाई एक बार तो अब अवसर आ गया है, इस अनादि काल के मोह को अब तो छोड़ो, और ज्ञानी जनों को जो प्रिय है उस ज्ञान स्वभाव का एक बार रसास्वादन करो। कथुमपि नात्मा नात्मना साक में कह किल कलयति काले क्वापि तादात्म वृत्तिम। क्यों क्यों करें? क्योंकि इस लोक में आत्मा वास्तव में किसी भी प्रकार से अनात्मा के साथ कदापि तादात्म वृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। पर के साथ मिलकर के एक में एक होता ही नहीं है, पर का स्वाद कभी ले सकता ही नहीं है, ले सकता ही नहीं है। अरे साहब ऐसा क्या करते हो, अपन तो एक अनेकांतवादी है ना, एकांत करते हो आप, ले सकता ही नहीं है। एकांत नहीं, सम्यक एकांत। भाई साहब यदि आत्मा पुद्गल का रस का स्वाद ले ले तो रस बन जाए, पुद्गल बन जाए। आज तक कभी पुद्गल का रस हमने लिया ही नहीं। हां ज्ञान किया है, क्योंकि ज्ञान स्वभावी है ना, तो उसका रस जानने में आता है, और जान करके उस संबंधी राग मिट जाता है, इच्छा टूट जाती है। तो हम मानते हैं कि देखो मुझे जिस रस की इच्छा थी वो मिल गया, उससे मुझे सुख मिल गया। अरे उससे नहीं मिला, अज्ञान में जो राग पैदा हुआ था, इच्छा पैदा हुई थी, उस संबंधी तेरी इच्छा मिट गई, उस इच्छा के मिटने से सुख हुआ है, वस्तु के मिलने से सुख नहीं हुआ है। यदि हो जाता तो एक बार मिल गई, फिर ज्यादा प्राप्त करो। जैसे मान लो रसगुल्ले की आपकी इच्छा थी और मिल गया, तो आपने 2 खाए, उन्होंने कहा और लाओ, 4 खा लिए, 8 खा लिए, फिर उन्होंने पूरा बड़ा तबेला राखी रख दिया। बोले साहब अब तो और लेना ही पड़ेगा, 15-16 खाने बाद 2 और लो, 2 और लो, 2 और लो। अरे मारेगा क्या मुझे, क्या करेगा? क्यों? आपको इसमें सुख लग रहा है ना। यदि सुख होता तो उसमें से दुख नहीं लगता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? किसी भी विषय के लो ले, तो एक उदाहरण दिया है, समय बहुत कम है अपने पास। किसी भी विषय में ले लेना, 5 इंद्रिय के विषय में, उसमें से सुख होता तो निरंतर सुख आना चाहिए था, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी चित्त की वृत्ति बदल जाती है, इसका मतलब वहां सुख था नहीं। जो इच्छा पैदा हुई थी वो इच्छा का समन हो गया, उस वस्तु के संयोग के प्राप्त होने से हमारा ज्ञान की इच्छा बदल गई, ज्ञान में इच्छा राग से, और हमें दूसरी इच्छा पैदा हो गई अज्ञान में। और ज्ञानी हो तो अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करते हैं और समस्त इच्छाओं का अभाव करके सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, और शादी अनंत काल तक गटागट आनंद रस का रसपान करते हैं। वो आज हमें इस सिद्ध क्षेत्र से, जहां से नेमिनाथ भगवान मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उस मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग तो कम से कम प्राप्त करके जाना ही है। मुक्ति तो चलो वर्तमान में भी इस पर्याय से संभव दिखती नहीं है, लेकिन मार्ग तो मिल सकता है ना। और मार्ग मिल गया, और उस पर पहला कदम मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष महल की, याविन ज्ञान चरित्रा सम्यक्ता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा।
उस पवित्र सम्यक दर्शन को हे भव्य जीवो धारण करो। और किसका नाम है सम्यक दर्शन? कि साहब आज के बाद मैं एक दिन छोड़ के एक दिन भोजन करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य से रहूंगा, मैं सब राजपाट व्यापार धंधा छोड़ दूंगा। अरे भैया ये तो छोड़ रहा है, ग्रहण क्या करेगा? हाँ, समझ में आ रहा है? अरे मैं गायक भगवान हूं, उसको स्वीकार कर ले। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को जो देखते समकिति कहाते, प्रभुता में जो लीन है बेसिद्ध कहाते। कौन हूं मैं? अरे बना बनाया प्रभु हूं। एक पद और सुना करके अगला कलश लूंगा मैं। भगवान तो बनते नहीं, भगवान जन्म में भी नहीं, भगवान हूँ यह देखते, भगवान कहलाए सभी। कौन बने भगवान? कौन कहलाए? बने नहीं, भगवान तो बने बनाए हैं, बनना नहीं है। उस है की हकार आई, वो पर्याय में भगवान बन जाते हैं। जय कुमार जी साहब, हाँ, नाम राशि है ना। सोचना भाई, परद्रव्य में आज तक मैंने कुछ किया नहीं, करने का भाव किया, भाव से परद्रव्य में कुछ हुआ नहीं। कहाँ होता है हमारे अनुसार? क्या क्या सोचते हैं? कुछ नहीं होता है। कदाचित उस वस्तु का वैसा परिणमन करने की योग्यता का काल पके और वैसी ही हमारी इच्छा हो, तो कुछ ऐसा लगता है कि ये मेरे करने से हो गया है। बस नहीं हो तो लाख उपाय करो, उस वस्तु को वैसा परिणमन नहीं करना। इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र एक समय आगे पीछे करने में समर्थ नहीं है। पद्मनंदी पंचमिस्ता का कलश है ना, श्लोक है ना। इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र तीनों महापुरुष ले लिए, स्वर्ग के देवता। मनुष्य में राजाओं में देखें नरेंद्र, और सर्वोत्कृष्ट जिनेंद्र अनंत बल के धनी। वो किसी भी एक समय की पर्याय को, किसी भी द्रव्य की एक समय आगे पीछे करने में समर्थ नहीं है। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जैसा परिणमन होना है, उस द्रव्य का उस क्षेत्र में, उस काल में, उस भाव से वैसा ही परिणमन होगा। उसको एक समय आगे पीछे करने में कोई समर्थ नहीं है। आई एम जैन साहब, हमें तो करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा? नवीन जी भाई साहब, भाई साहब सोचना भाई, सोचना तो पड़ेगा एक बार। अभी निचली भूमिका में चल सकता है राग, लेकिन ये देखें, ये राग से कार्य होने वाला नहीं है। राग अपनी जगह पर है, कार्य अपनी जगह पे है, और मैं गायक भाव अपनी जगह पर। उस गायक की दृष्टि करें तो हमारी परिणति की आकुलता व्याकुलता कम हो जाएगी। ठीक है, तो परद्रव्य में कुछ कर सकता नहीं है, तादात्म्य संबंध नहीं है, बिना तादात्म्य संबंध हुए बिना कुछ कर सकते नहीं है। ये अंतिम दो पदों में लिखा। फिर 23 नंबर के कलश में बहुत सुंदर प्रेरणा दी है। 3-4 मिनट हैं अशोक जी? हाँ, अभी 4-5 मिनट है ना, मैं बात पूरी करता हूँ। 23वां कलश देखिए। ऐ कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम।
प्रतगत बिल संतम स्वयं समालोक्य ये न तजसि जगति मूत्वा साकमेकत्वमोहम। अब क्या करें फिर, मोह को छोड़कर क्या करें? अय कथुमपि मृत्वा, अरे मर करके भी, मर मतलब जान की कीमत पर भी, लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही, आज कोई परवाह नहीं। अय कथुमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, एक बार इस तत्व का कौतूहली हो जा, जिज्ञासु बन जा। ये क्या है? जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये क्या है? इंद्र भूति गौतम से यही तो पूछा था सौधर्म इंद्र ने। 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व क्या है, 3 लोक क्या है, सठ लेस्या क्या है, सठ काय क्या है, ये सब क्या है? उसका दिमाग घूम गया। चलो तेरे गुरु को बताऊंगा, तुझे क्या बताऊं। गणधर बन गए, मुक्ति में चले गए। है कथुमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। भव मूर्ति, ये है ना संसार की मूर्ति शरीर, इसको पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, एक अंतर मुहूर्त के लिए पड़ोसी होकर के देख ले। ये न्यारा है और मैं न्यारा हूं। बस सिद्ध क्षेत्र पर आकर के इतना काम कर लें, हमारा यहां आना सफल हो गया। श्रीमद जी की एक घटना सुना करके बात पूरी करता हूं। आप सबको मालूम है श्रीमद जी को 6 रोग हो गया था अंतिम समय पर। कितना ही खाएं पिए दुबले होते चले जाते थे, हड्डियां हड्डियां दिखने लग गई थी। सबने अपन ने श्रीमद जी का चित्र देखा है, बिल्कुल हड्डियां हड्डियां एक एक आप गिन सकते हैं उनकी। किसी ने पूछा श्रीमद जी क्या बात है, आप सूखते जा रहे हो, खाया पिया करो अच्छा थोड़ा। श्रीमद जी उन्होंने कहा भैया मैं बहुत खाता हूं। फिर क्या बात है? उन्होंने कहा भैया मेरे 2 बगीचे हैं, एक मेरा बगीचा है, एक पड़ोसी का बगीचा है। मैं अपने बगीचे को सींचता हूं, उसमें भरपूर पानी देता हूं, और ये भी ध्यान रखता हूं पड़ोसी के बगीचे में नहीं चला जाए। मेरा बगीचा हरा भरा है, पड़ोसी के बगीचे का क्या होता है मुझे कुछ ख्याल नहीं है। बस वही काम एक बार जीवन में हम कर लें, इस ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करें और इस सिद्ध क्षेत्र पर आकर के इस कर्तृत्व की बुद्धि को छोड़ दें। भाव अनेक प्रकार के आएंगे, रागादिक विकारी परिणाम खड़े होंगे, लेकिन बार बार उस विकारी परिणाम के सामने ज्ञायक भाव को खड़ा करना। ये विकार भाव है, ये कर्मोदयकृत भाव है, मेरे से भिन्न भाव है, और मैं ज्ञायक भाव, ज्ञान चेतना का घन पिंड, बस ये किया तो नियम सार में चाहे प्रतिक्रमण अधिकार लिखा हो, चाहे भक्ति अधिकार लिखा हो, चाहे प्रत्याख्यान अधिकार लिखा हो, उनने का शुद्धात्म तत्व की रुचि, उसकी दृष्टि, इसका नाम प्रत्याख्यान, इसी का नाम प्रतिक्रमण, इसी का नाम आलोचना, इसी का नाम भक्ति, इसी का नाम संयम। जो कुछ कहना है वो सब व्यवहार में जो होना है वो होगा। एक बार इस ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लिया और अपने आप को ज्ञायक स्वभाव रूप अनुभव किया तो ये भव से बेड़ा पार हो जाएगा। इस सिद्ध क्षेत्र पर आकर के हम भी इस भव से पार हों, ऐसी मंगल भावना के साथ में अभी की वक्तव्य से विराम लेते हैं। कोटा नगर से पधारे हमारे आदरणीय विद्वान पंडित श्री जय कुमार जी साहब का स्वाध्याय का लाभ ग्रंथादिराज समय सर जी के 23-24 नंबर के कलश के आधार से अभी लिया।